जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मूल्यांकन एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में सीईटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और इसी बीच में हम आपके लिए लेके आए हैं सीईटी 10+2 के जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 22 तारीख को, उसी की आंसर की के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आज हम केवल सीईटी के जो पेपर हुए हैं उनके आंसर की के बारे में बात करेंगे। बाकी के जो सॉल्यूशन है सब्जेक्ट वाइज वो आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएंगे। और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये सेकंड शिफ्ट है 22 अक्टूबर की, उसका सेकंड पेपर है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एकल संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्रारूप निर्मित होते हैं? इसका आंसर है ए। इसका राइट आंसर होगा ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल अपन आंसर की बात करेंगे, सॉल्यूशन आपको बाद में मिल जाएगा। किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है? इसमें पूछा गया कि किस में अधिकतम कार्बन पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, एंथ्रेसाइट, जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। उस उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में कौन कौन से पाए जाते हैं? धोकड़ा और पलास। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस का जंगल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? देखिए, बांस का जंगल बांसवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, बांस से ही बांसवाड़ा नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? देखिए, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, 10.4%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जहां रोजवुड, महोगनी और एबनी प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संगठनों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? डाटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, बस इसका सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी देता है? जो आपने एमएस वर्ड के अंदर जो कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट खोल रखा है, उसकी जानकारी आपको कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपको स्टेटस बार के अंदर, जो एक नीचे पट्टी होती है उसके अंदर आपको इसके बारे में पता चलता है, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है? एक्सेल में कौन से फंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर होगा सबट्रैक्ट। ये इसका माइनस के साथ प्रयोग किया जाता है, MI माइनस और फिर कॉलम लगा के। और काउंट, MIN और MAX, ये सब होते हैं, इसमें बी नहीं होता है, सबट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बनिक यौगिकों में केवल जीवित जीवों से ही प्राप्त किया जाता है और इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? एक भाई साहब अपने वोलर भाई साहब ने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको केवल जीवित जीवों से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम था वोलर सिद्धांत। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक सूची में दे रखा है वन्य क्षेत्र और दूसरी सूची में दे रखा है इसका स्थान जहां पे ये पाया जाता है। देखिए, अपन सरिस्का कहाँ पाया जाता है? अलवर के अंदर पाया जाता है। और दर्रा कोटा के अंदर, जिसको मुकुंदरा हिल्स वाला जो एरिया होता है उसको बोला जाता है। माउंट आबू सिरोही के अंदर पाया जाता है। कैला देवी करौली के अंदर है। देखिए,
ए में आएगा एक, ए में एक कौन से में है, ए में है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु के एक धातु के एक धातु के क्रिस्टलीय घनीय जालक के रूप में एकक कोष्ठिका का जालक नियतांक 2.88 तथा धातु का घनत्व 7.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 ग्राम धातु में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या क्या होगी। देखिए साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें सही आंसर होगा ए, ए इज द करेक्ट आंसर, 2 गुना 10 की पावर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें अपन को अशुद्ध वाक्य के बारे में बताना है। देखिए आप यहाँ बैठो, बच्चा माँ के बगल में बैठा था, आपका पत्र मिला, वह निरोग हो गया। देखिए डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही आंसर है, वह निरोग हो गया। ये ना होकर ही होगा, वह निरोगी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका अपमान किसने किया। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसका अपमान किसने किया, हु हैज इंसल्टेड हिम, सी इज द करेक्ट आंसर, उसका अपमान किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करनी है अपन को, इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन क्या है, डू यू रियलाइज दैट द शूज यू आर वियरिंग आरंट ए पेयर, आई आस्क्ड। इसका सही आंसर होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आई आस्क्ड हिम इफ ही रियलाइज्ड दैट द शूज है ही वाज वियरिंग weren't ए पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, 2 ब्लैंक दे रखे हैं, इनको अपन को भरना है, ठीक है। देखिए इज डैड इन, नो ही इजंट, ही डैश होम एंड हावर एगो, ही डैश येट। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा देखते हैं। इसमें आएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ही लेफ्ट होम एंड हावर एगो, ही हैज नॉट रिटर्न्ड येट, अभी तक वो वापस लौटे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है। कौन सा पर्वत भारत में स्थित है, ये क्वेश्चन है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कॉमेट, माउंट एवरेस्ट और माउंट धौलागिरी। तो इसका सही आंसर होगा माउंट कॉमेट, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉर ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, नग्न चट्टानी संरचनाएं भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की भू आकृति की विशेषताएं हैं। भू आकृति विशेषताओं के बारे में पूछा है, तो यह है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। टॉर ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पाई जाती हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से क्वेश्चन आया है। देखिए राज्यपाल किन किन को नियुक्त करता है और किसको नहीं करता है। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ये इनको नहीं करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को करता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये नियुक्त नहीं करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग किसको अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। देखिए इसका सही आंसर होगा डी, राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल, डी इज द करेक्ट आंसर, राज्यपाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय कौन सी है। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के अंदर सबसे उच्चतम स्तर पर कौन सी कार्य प्रणाली है, कौन कार्य करता है। देखिए इसका सही आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, सरकारी सचिवालय। सरकारी सचिवालय जो उच्चतम स्तर पर कार्य करता है राजस्थान प्रशासन प्रणाली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन
राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? सुधांशु पंत। बी इज द करेक्ट आंसर, सुधांशु पंत। ये हमारी जो करंट अफेयर की मैगजीन थी उसके अंदर क्वेश्चन डाला हुआ है। हमने मतलब 3 आवर कैप्सूल के नाम से करंट अफेयर जारी करते हैं, जिसके अंदर लास्ट 5 से 6 महीने की करंट अफेयर उसके अंदर होती है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको वहाँ पे एकत्रित किया जाता है। जरूर आपने पढ़ी होगी, आपको ये आंसर सही भी किया होगा, सुधांशु पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अमन कोई कार्य कर सॉरी मैथ का क्वेश्चन है। अमन कोई कार्य करने में भानु से 5 दिन और पंकज से 9 दिन अधिक समय लेता है। अमन और भानु मिलकर उस कार्य को समान समय लेते हैं, तो इस कार्य को पूरा करने में अकेले अकेले अमन कितना समय लेगा? इसके आपको डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएगा। तो इसका सीधा आंसर मैं बता देता हूँ आपको, डी इज द करेक्ट आंसर, 15 इसका सही आंसर होगा। और बाकी रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के और अपने जो भी सब्जेक्ट हैं, सारी जो सब्जेक्ट इसके अंदर आई हुई हैं, इन सबका आपको डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अभी अपन केवल आंसर की के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ने 3%, 5% और 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की तीन अलग अलग कुल 71,000 और 7100 का निवेश किया है। एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। 5% पर निवेश की गई धनराशि क्या है? इसका सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1028 √16 प्लस 512 का 25% माइनस 75 का 4/5 का मान क्या है? देखिए इसका सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, 4180। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 4180 आएगा। बाकी आपको डिटेल सॉल्यूशन हम बाद में प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। डैश रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त ग्रहण कर सकता है। कोई एक रुधिर वर्ग है जो सभी से रक्त ले सकता है, और एक डैश लगा के दे रखा है कि रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। इसमें कौन सा सही होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है और नेगेटिव वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी जो सीईटी की बुक आई थी उसके अंदर डिटेल से बता रखा है, इसमें सब बता रखा है आरएच फैक्टर वाले कौन से होते हैं, और अपन डिटेल्स बिल्कुल जो सीईटी की जो बुक पढ़ के गया होगा लगता है उसके 40% आराम से आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक डीलर किसी व्यक्ति पर लगातार 50%, 10% और 20% क्रमिक छूट देता है। 3 क्रमिक छूट दे रहा है, एकल प्रभावी छूट पर दर प्रतिशत क्या पूछा है? तो इसका सही आंसर होगा 64% इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अति परवलय का समीकरण क्या है? उस अति परवलय का समीकरण क्या है जिसके नाभि लंब की लंबाई 8 तथा उत्केंद्रता 3/√5 है? तो इसका सही आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा विक्रमादित्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ कला से है। डी इज द करेक्ट आंसर, कावड़ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के गठन के प्रथम चरण में, राजस्थान का जो गठन हुआ था उसमें प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो मंत्रिमंडल में जो गठित हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? शोभाराम कुमावत, श्री शोभाराम जी। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता सीमा की सास है जो अशोक की भाभी है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अजय विनोद के पिता और अशोक के इकलौते भाई हैं। सीमा अजय की पत्नी है। कविता अशोक से किस प्रकार संबंधित है? इसका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है
और दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, और इसी क्रम में आगे भी क्रम बदलता जाता है, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? पूर्व को क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर पश्चिम। पूर्व उत्तर पश्चिम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन क्यूब के सभी तरफ से एक तरफ से हरा रंग लगा दिया जाता है, और तब इसे समान आकार के 64 छोटे छोटे क्यूबों में या घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन या क्यूब बनेंगे जिनकी एक तरफ ही रंगीन होगी, जिनका एक तरफ रंगीन होगा? तो इसका सही आंसर है ए, 24। ए इज द करेक्ट आंसर, ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार से संबंधित और मेंडल के नियमों पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। 36 का आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, आनुवंशिकी जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब F1 पीढ़ी का किसी एक जनक से संकरण कराया जाता है, जब F1 पीढ़ी का किसी एक जनक से संकरण करवाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? देखिए, इसका सही आंसर है डी, प्रतीप संकरण। 33 का सही आंसर है डी, प्रतीप संकरण। जब F1 पीढ़ी का किसी एक जीव से, एक जनक से संकरण कराया जाता है, तब ये प्रतीप संकरण कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इन द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड कर रखा है, इसका अपन को आंसर बताना है, मतलब इसका मीनिंग बताना है। देखिए, इसका सही आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रस्ट्रेटिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू टेनिसियस। इसका सही आंसर होगा रिजोल्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस द कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इससे अपन को सामने जो मॉनिटर होता है उससे सामने अपन को दिखता है, आउटपुट देता है वो, और बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन टू द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। जो यहाँ पे रिक्त स्थान अपन को बोलते हैं ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस, उसको अपन को भरना है। द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड डैश टूरिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा विद टूरिस्ट आ जाएगा, इसकी जगह विद आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। सेम क्वेश्चन, मतलब ब्लैंक। ए teetotaler is one who abstains dash alcohol। इसका सही आंसर है from। A is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य का चयन कीजिए। सरीसृप कौन सा होता है, ये अपन को बताना है। इसमें कौन सा, राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? इसका आंसर है डी, भारतीय गिरगिट, इंडियन कैमेलियन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किस में होता है? जैव अपघटन सबसे तेज गति से किस में होता है? आम के गूदे में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आम के गूदा, आम की लकड़ी, आम के बीज, आम के छिलके। इसमें सबसे ज्यादा जैव अपघटन किस में होता है? आम के गूदे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने एक रक्त को विभिन्न रुधिर वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, जो रक्त है उसको विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था, वो कौन से वैज्ञानिक थे? उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। ए इज द करेक्ट आंसर। हमारी जो सीटी की बुक थी उसके अंदर पूरे तरह डिटेल से बताया गया है कि कौन कौन से रुधिर वर्ग होते हैं, किस में कौन सा होता है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से अपन ने इसको समझाया था। आपने अगर नहीं लिए तो कोई नहीं, नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट हैं, पशु परिचर वाला है, आरएस वाला, आप वो भी ले सकते हैं। उनमें आप परखेंगे कि कैसी तैयारी, मतलब क्या क्या तैयारी कर रखी है हमने, कैसी तैयारी चल रही है हमारी। इसके अंदर सब मॉडल पेपर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समस्त पद मतलब इसके अंदर दे रखा है कि कौन से शब्द में कौन सा समास है। अपन इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक में दो तीन मतलब किसी में कोई सिमिलर नहीं है। तो पहला देखते हैं अपन, अनुरूप। अनुरूप में होगा अव्ययी भाव समास। अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा। तो ए में 4 है, तो ए में 4 किस में है? ए में 4 एक में ही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। आप मिलाते चले साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये अपन को बताना है। कौरव शब्द में ए प्रत्यय है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसमें बताना है कि आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आग आग का पर्यायवाची होगा कृशाणु। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री बदल जाता है तब खंबे की छाया 80 मीटर तक बड़ी हो जाती है। खंबे की ऊंचाई क्या है? इसका ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि पी क्यू आर एस के मध्य 6:2:5:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि आर को एस से 2000 अधिक मिलते हैं तो क्यू का भाग कितना है? क्यू का हिस्सा बताना है अपन को। तो इसका सही आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, 2000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल के पास 200 टॉफी है। उसने 5% टॉफी राम को व 15% टॉफी अमन को और कुल टॉफी का 1/4वां भाग गोपाल को दिया है। इन्हें बांटने के बाद कमल के पास कितनी टॉफी बाकी है, ये अपन को बताना है। देखिए इसका सही आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर, 110। इसका सॉल्यूशन, मैथ का जो भी सॉल्यूशन है और रीजनिंग का जो भी सॉल्यूशन है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो आप अभी तो अपन आंसर की मिला रहे हैं, तो अपन को सीधा सीधा आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा, अपन को ये बताना है। इसका सही आंसर है ए 1181 इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए 4000 पर 6/1/4 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, 50.00। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में लाइफ इज गुड को TIVESU लिखा जाता है, एंजॉय लाइफ को FSTI लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये अपन को बताना है। देखिए इसका सही आंसर है VE, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा। PQRST K और M सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों। K एवं R के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, P एवं S के मध्य T बैठा है, T और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, P के बगल में बाईं ओर K बैठा है, तो P लाइन के बीच में बैठा हुआ है। तो कौन सा व्यक्ति बिल्कुल किनारों पे बैठे हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो बिल्कुल किनारों पे बैठे हुए हैं, लेफ्ट और राइट के किनारों पे कौन कौन बैठा हुआ है, ये अपन को बताना है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, आर व क्यू जो है लेफ्ट और राइट दोनों किनारों पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है? कौन सी परियोजना है जिसकी वजह से आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, ये अपन को बताना है। बी इज द करेक्ट आंसर, माही बजाज सागर बांध परियोजना, जिससे आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? देखिए इसका सही आंसर है सी, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, जो
राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होता है। इसका क्या भार होगा क्षारीय माध्यम में? देखिए इसका सही आंसर है M/3 52.66। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज लड़कों ने सूर्य ग्रहण का रहस्य जान लिया है, इस वाक्य में अवयव है। इसका सही आंसर होगा डी, आज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? सकर्मक युक्त वाक्य कौन सा है इसके अंदर? देखिए, मैं घड़ा भरता हूं, उसका सिर खुजलाता है, जी घबराता है, वह लजा रही है। इसमें इसका सही आंसर होगा मैं घड़ा भरता हूं। ए इज द करेक्ट आंसर। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, लॉ का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 1/8। इसका डिटेल सॉल्यूशन वैसे हमने हमारी सीईटी की बुक थी उसके अंदर इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, पूरी जो भी इसका थ्योरम लगती है उन सब के बारे में बता रखा है। आप इसका डिटेल सॉल्यूशन और इसके जो प्रूफ हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, यदि 23 डिग्री बराबर A/B है तब 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री के बराबर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस धात्विक बेलन जिसकी त्रिज्या एवं ऊंचाई एक दूसरे के समान है को पिघलाकर उसकी तरल धातु से 162 समान ठोस गेंद तैयार करनी है तो गेंद की त्रिज्या एवं सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर, 1/6। इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विषम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। देखिए इसका सही आंसर है विषम का वी प्लस सम, विषम वी प्लस सम, विषम विषम का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और अमित युग्म का संगत अर्थ निम्न में से कौन सा है? अमित और अमित का संगम युक्त कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अत्यधिक और शत्रु, अत्यधिक और शत्रु, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है जो एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा, रोहिड़ा, राज्य पुष्प रोहिड़ा। देखिए क्वेश्चन, मानव में ओपियाइड्स हमारे डैश में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड ग्रंथियों से बंध जाते हैं। डैश की जगह क्या आएगा ये अपन को बताना है। देखिए इसमें आएगा बी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठरांत्र पद दोनों। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड। अपन को हिंदी वर्ड बताना है रेगुलेशन का, इस हिंदी अर्थ बताना है। इसका हिंदी अर्थ होगा विनियमन। ए इज द करेक्ट आंसर, विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ए पर्सन हु एडमायर्स लव्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच इज, इसको क्या बोला जाता है? जो अपने आप से खुद से बहुत ज्यादा मतलब प्यार करता है। तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू। अपन को इसका अपोजिट बताना है। सस्पेक्टेबल का इसका अपोजिट कौन सा होगा? इसका आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो ब्लैंक है अपन को इसमें कौन से सही आंसर है अपन को ये बताना है। देखिए, डैश माय फ्रेंड आर बिजी टुनाइट, डैश ऑफ देम आर राइटिंग एग्जाम द नेक्स्ट डे, बट डैश ऑफ देम स्टिल रेडी टू पार्टी एंड सो फार डैश ऑफ देम टू कंफर्म्ड। इसका सही आंसर होगा
बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल, इसके अंदर आ जाएगा ऑल, मोस्ट, सम और सम। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। द लैंग्वेज ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर है। पीतल एक मिश्रित धातु है। पीतल किस किस से मिलकर बना होता है, ये किससे मिश्रित धातु है, इसके बारे में बताना है। कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक दोनों से मिलकर पीतल बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान की उपयुक्त तकनीक कौन सी? जैव तकनीक, जो जैव चिकित्सा होता है उसको अपशिष्ट या निपटान करने की उपयुक्त तकनीक कौन सी है? जलाया जाना। डी इज द करेक्ट आंसर, जलाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है कोटा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लेटराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए हुए हैं। लेटराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए हुए हैं, उसमें बताना है कौन कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग राजसमंद के क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे, आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। देखिए उपयुक्त कथनों में के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने, कौन सा सही है? देखिए ए इज द आंसर, कथन एक सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। 76, 76 में दो कथन सत्य हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, कथन एक और कथन दो सही सही है। लेटराइट मिट्टी के बारे में यह डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य दक्षिण भाग राजसमंद के क्षेत्रों में पाई जाती है, और यह आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सत्य। सी इज द करेक्ट आंसर, वह दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज दे रखा है, पैसेज के अपन को बताने हैं। द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसका कौन कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट हैं? देखिए इसका सही आंसर है डी, ए बी एंड सी ओनली। ए सही है, बी सही है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉजेड व्हेन, इसका सही आंसर होगा ए, द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट ऑफ द सन इन द एयर। ए इज द करेक्ट आंसर। 78, which of the following were not suggested at the Kyoto summit? कायटो जो समिट हुआ था के बारे में बताना है, कौन सा इसमें सही है? बी इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड ई। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बी सी एंड ई ओनली। बी सही है, सी सही है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सही आंसर है 81, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट एक को लिस्ट दो से मिलाना है। देखिए पहले में दे रखा है वर्ड और दूसरे में दे रखा है उसके मीनिंग्स। देखिए वर्ड को मीनिंग के साथ मैच करना है, अनप्रेसिडेंटेड का होगा। देखिए बी, ए में बी, दैट विच हैज नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। देखिए ए में दो, ए में दो किस में मिल रहा है? देखिए डी में, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही आंसर है। बी में चार, बी में आ जाएगा चार, समथिंग दैट इज सजेस्टेड। एंड सी में एक, फॉरेस्ट, लैंड विच एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। बी इज द करेक्ट आंसर। सी,
निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड का संविधान है, उससे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है कांता भटनागर। डी इज द करेक्ट आंसर। केवल आंसर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा अपन को जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है? इसबगोल का उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है ये बताना है। जोधपुर के अंदर। डी इसका सही आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। 86 क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों का शहर या सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा जयपुर, सॉरी भीलवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा, जिसे परिधानों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज सिस्टम के तहत एक वर्ष में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है सी, 4। इसका सही आंसर आएगा सी। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया था? 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर किस क्षेत्र में ज्यादा आवंटन दिया गया था? इसका आंसर है डी, पावर, ऊर्जा के अंदर ज्यादा इसको आवंटन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। इसका 89 देखिए, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़ के नाम से जाने लगा, ये कौन सा क्षेत्र है? जो जोधपुर का क्षेत्र, जोधपुर वाला है जो उसे मारवाड़ के नाम से जाने लगा आजकल। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का नाम लिया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए जो कमेटी गठित हुई थी उसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है श्री रामनाथ कोविंद। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्यकृति सिंह जो निम्न किस से संबंधित है? देखिए, इनका संबंध घुड़सवारी से है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि घुड़सवारी में भी कौन से क्षेत्र में है इनका जो है घुड़सवारी के अंदर ये ड्रेसाज के तौर पे खेलती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू के अंदर चेंज करना है। देखिए, ए 4 का इसमें मिलान होगा 4, 0 1 0 0। देखिए, ए में 4, एक ये है, एक ये है। बी का है 3, 0 1 0 1, तो इसका सही आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ए में 4, बी में 3, सी में 2 आ जाएगा और डी में 1। डी इज द करेक्ट आंसर। यूएसबी स्टैंडर्ड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, इसके बारे में पूछा है, बताना है अपन को। डी इज द करेक्ट आंसर, अवनी लेखरा। डी इसका सही आंसर है, अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरपन्नकोट्टई संगम युग्म स्थल किस राज्य में स्थित है? जो ये संगम है कौन से राज्य में स्थित है? ये इसका सही आंसर है तमिलनाडु। बी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किए जाने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन है? देखिए, इसका सही आंसर है
लिएंडर पेश। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन को बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर, तांबा या हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था, ये गलत है, इसमें असत्य कथन है। देखिए ए सही है, गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में लाई गई है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल सही है ये बात। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई है, बिल्कुल सही है। बी इसका असत्य कथन है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। कालीबंगा कौन से स्थान में स्थित है, ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, खड़े हुए। कमल बाएं से 34वें स्थान पर है, कमल बाएं तरफ से 34वें स्थान पर है। रवि दाहिनी छोर 42वें स्थान पर है। रवि ईशान के दाहिनी तरफ 90वें स्थान पर है, तो कमल ईशान के बाएं तरफ दूसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। तो बताइए पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। लड़कों की कुल संख्या पूछी है इसके अंदर। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, सभी सब्जेक्टों का मिल जाएगा। तो अभी इसका आंसर है 64, 64 है कुल इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर ये बताया गया है कि इसको ये कहा जाता है तो कंप्यूटर को क्या कहा जाएगा। इसका सही आंसर है ए GQQRYVIT कहा जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसका सही आंसर है 29, 29 त्रिभुज इसके अंदर है। जो हमारी सीईटी की बुक थी उसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से इसको बताया गया है। इसके अंदर क्या कैसे अपन त्रिभुजों को काउंट करते हैं इन सब के बारे में बताया गया है। देखिए 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8 होता है, 8 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है और 8 इसके अंदर है। 24 ये हो गए, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 24 26 और 2 28। लेकिन एक अपन ने ये छोड़ रखा है बड़ा वाला, तो 29 29। हमारी जो सीईटी की बुक आई थी उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट इसको बता रखा है 103। 104 नंबर क्वेश्चन है, रेखाओं 2x + y = 4, x - y + 1 = 0 एवं x से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये अपन को बताना है। इसका सही आंसर है सी, 2 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में PQRS के समानांतर है और कोण PQM = 80 डिग्री और कोण SMO = 25 डिग्री हो तो कोण OSM, कोण OS और M का मान क्या है ये बताना है। देखिए इसका मान होगा 55 डिग्री। ए इसका सही आंसर है, 55 डिग्री इसका सही आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन, रीजनिंग का सॉल्यूशन, साइंस जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर आइए सबका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल में जरूर मिल जाएगा, डिटेल से पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, नीचे दी गई कथनों को मतलब कथनों को सत्य मानना जाए, सभी कथनों को सत्य मानना है और उससे निर्णय लेना है कि कौन सा निष्कर्ष समुचित रूप से अनुसरण कर रहा है। देखिए इसका पालन कर रहा है। कोई गायक निर्देशक नहीं है, कोई भी गायक है जो निर्देशक नहीं है। कुछ निर्देशक हैं जो अध्यापक हैं, निर्देशकों का कुछ भाग है जो अध्यापकों में है। कुछ अध्यापक छात्र हैं, जो अध्यापक हैं उनमें से कुछ छात्र हैं। देखिए कुछ गायक, निष्कर्ष क्या निकला है, कुछ गायक छात्र हैं, कुछ निर्देशक छात्र हैं। देखिए इसमें इसका सही आंसर है ए, ना तो निष्कर्ष 1 अथवा सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। निम्नलिखित में राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, जब हमको बताया पूछा है, अब बताना है कि इनका पहला मुख्य सचिव कौन है। देखिए इसका सही आंसर है ए, श्री के राधाकृष्णन है जो पहले मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो कब मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक किस श्रेणी के खाते रहे हैं। कौन सी वित्तीय वर्ष 2023-24 में
तो किस श्रेणी के खाते रहे हैं? वयस्क श्रेणी के ज्यादा, सबसे ज्यादा खाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेड बी जेटाबाइट, एक जेड बी जेटाबाइट के अंदर किसके बराबर होता है, ये अपन को पूछा है। देखिए इसका सही आंसर है 1024 ईबी एटाबाइट, जो कि जीबी से बड़ा होता है। इसका सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है जो प्रारंभ से स्लाइड प्रेजेंट करने में मदद करती है। देखिए इसका सही आंसर है F5। अगर हम पावर पॉइंट के अंदर F5 दबाते हैं तो प्रेजेंट चालू हो जाता है, प्रेजेंटेशन अपने आप चालू हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि घड़ी में 7 और 8 बजे के मध्य उसकी सुइयों किस समय एक ही सरल रेखा में रहेगी लेकिन एक साथ नहीं होगी, ये कौन सा समय होगा ऐसा जो ये बताया, ये इन्होंने पूछा है। देखिए इसका सही आंसर है डी, 7:05 सही 5/11 में ऐसी स्थिति बनेगी। देखिए उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 113 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण, ए इसका आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उत प्लस चारण उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर संबंधित है, ये पूछा है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर है होली, डी इसका सही आंसर है, कच्ची घोड़ी होली के अवसर पर किया जाता है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है क्या कहलाता है? इसे पर्ची बोला जाता है, पर्ची, पर्ची संतों का जीवन वृत्तांत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला नामक आभूषण महिला के किस भाग में या किस अंग में पहना जाता है? देखिए बोला नामक आभूषण ये सिर में पहना जाता है, सिर के अंदर पहना जाता है, सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली क्लोन भैंस का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए इसका सही आंसर है भारत, सी, विश्व की पहली क्लोन जो भैंस है उसका जन्म हुआ था भारत के अंदर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की याद मनाया जाता है। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? देखिए इसका सही आंसर होगा एस जयशंकर, एस जयशंकर ने वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक लिखी है, इनके लेखक हैं एस जयशंकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन सा यौगिक स्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है? स्व उत्प्रेरक की भांति कौन कार्य करता है? देखिए अभिक्रिया कौन सी है? CH3, ये जो दे रखी है अभिक्रिया है CH3 COOH C2H5 प्लस H2O का CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये अभिक्रिया है। इसमें कौन स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका सही आंसर है ए, CH3 COOH, ये स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। 121 क्वेश्चन, ऊपर दी गई अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, ये पूछा गया है। देखिए ऊपर ये अभिक्रिया दे रखी है, इसमें कौन ऑक्सीकृत हो रहा है? इसका सही आंसर है सी, Zn, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन। देखिए कुछ धातुएं जल में डूब जाती हैं क्योंकि, कुछ धातुएं होती हैं जो जल के अंदर डूब जाती हैं, क्यों डूब जाती हैं इसके बारे में पूछा है। देखिए इसमें सही आंसर होगा सी, क्योंकि उन धातुओं का घनत्व जल से अधिक होता है इसलिए वह डूब जाती हैं। इसका सही आंसर होगा सी, उनका घनत्व जल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 के अंदर यह बताया गया है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है इसके बारे में अपन को बताना है। देखिए इसका सही है डी, इसका सही आंसर होगा, यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। जबकि असत्य कथन है, अपन से पूछा यही है कि असत्य कथन कौन सा है, डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से प्रज्ञा का विलोम क्या होगा? प्रज्ञा का विलोम पूछा है, प्रज्ञा का विलोम होता है अज्ञ, प्रज्ञा का विलोम होगा अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द अंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? इसमें कौन सा अर्थ नहीं है इसका अंक का?
अंक का अर्थ नहीं है किरण, किरण अंक का अर्थ नहीं है, जबकि भाग्य, संख्या, अध्याय ये सब अंक के समानार्थक शब्द है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाते हैं? देखिए इसका सही आंसर है विशेषण। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाएं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में अ प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? कौन से शब्द के अंदर अ प्रत्यय है? देखिए इसके अंदर है बी, भार। भार इसका सही आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन से हैं? शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन से हैं? इसमें देखना है कि शब्द कौन से हैं जो शुद्ध हैं। देखिए इसका सही है बी सही है, ईर्षा, सी आशीर्वाद सही है, डी सामर्थ्य सही है। बी सी और डी, डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कोरिजेंडम के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? इसका हिंदी अर्थ बताना है, इसकी हिंदी मीनिंग बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा शुद्धि पत्र, सी इज द करेक्ट आंसर। कोरिजेंडम का शुद्ध हिंदी पत्र इसका हिंदी मीनिंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी पत्र है? सरकारी पत्र कौन सा है? देखिए ज्ञापन, परिचय पत्र, शोक पत्र और निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र आपको मिला होगा खूब, परिचय पत्र, ज्ञापन, शोक पत्र। देखिए इसका सही आंसर है ज्ञापन। ज्ञापन सरकारी पत्र कहा जाता है ज्ञापन को। अनुज में निहित उपसर्ग कौन सा है? अनुज के अंदर उपसर्ग कौन सा निहित है? देखिए इसका सही आंसर है बी, अनु। अनु इसका सही आंसर है, अनुज में निहित उपसर्ग अनु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरों के उपकार को न मानने वाला, जो दूसरों का उपकार नहीं माने उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ इसका सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका सही आंसर होगा। देखिए मुहावरे का अर्थ बताना है अपन को, सुमिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए खून पसीना एक करना, खून पसीना का मतलब कठिन परिश्रम करना, जो आपने अब तक बहुत करी है। गांठ बांधना, खूब याद रखना, जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना, जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना। डी इसका सही आंसर है, ए में सेकंड, बी में थर्ड। देखिए ए इसका मतलब डी इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उठा न रखना सही है, इसका अर्थ होगा कोई कसर न रखना, कोई कसर नहीं रखना, इसका सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा 15 दिन। 15 दिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है उसका नाम क्या है? बडला सोलर पार्क। इसका सही आंसर होगा ए, बडला सोलर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 के अंदर की गई थी, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। देखिए इसका 140 नंबर, अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती है। जो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं वह सभी दिशाओं में बहती है। इस प्रकार के जल बहुत तंत्र को क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है अर्य, बी इसका सही आंसर होगा अर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक उच्च स्तरीय भाषा को जो निम्न स्तरीय भाषा होती है लो लेवल लैंग्वेज उसमें परिवर्तित कर देता है? इसका सही आंसर है कंपाइलर। कंपाइलर जो हाई लैंग्वेज होती है उसको लो लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP इसका सही आंसर है बी। 143 में है, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? हैदराबाद के अंदर किया गया था, बी इसका सही आंसर है। ये हमारी जो करंट अफेयर की मैगजीन थी उसके अंदर से आया हुआ क्वेश्चन है। हम क्या है कि मतलब करंट अफेयर एग्जाम से पहले निकालते हैं जिसके अंदर 3 आवर करंट अफेयर कैप्सूल होता है, जिसके अंदर पूरे 5 से 6 महीने के करंट अफेयर के कुछ फैक्ट्स होते हैं जो उसमें डाले जाते हैं।
जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा ही अति महत्वपूर्ण होते हैं वो। अगर उसमें से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने की गारंटी सी होती रहती है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 144 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक। बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन्स फॉर ए वॉर विक्टिम्स डैश ऑफ फॉर यूक्रेन। इसका सही आंसर होगा विल हैव टेकन, विल हैव टेकन, विल हैव टेकन इसका सही आंसर होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस बताना है इसका, पैसिव एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। देखिए पीपुल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स इन द हॉल, इसका सही आंसर है डी, बाइसिकल्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल, सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक, इसमें ब्लैंक्स अपन को जो दे रखे हैं उनको बनना है। देखिए इसका सही आंसर है ए, इट वाज ए विंडी मॉर्निंग बट दे स्टिल हायर्ड ए बोट एंड वेंट फॉर ए सेल्स अलोंग द कोस्ट। ए द इसका सही आंसर है। दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद यदि रेटिना के सामने एक बिंदु पर अभिसारित होता है तो इस प्रकार के नेत्र दोष को कहा जाता है मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया या निकटदर्शी दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए इसका प्रतिबिंब होगा बड़ा, वास्तविक और उल्टा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु L1 की यात्रा कब प्रारंभ की थी। 2 सितंबर 2023, सितंबर 02 2023 के दिन, डी इसका सही आंसर है। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च प्रक्षेपण करने के लिए इसरो का संज्ञानात्मक हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन कौन सा है। हैवी लिफ्ट जो वाहन है वो कौन सा है, इसका सही आंसर है सी, LVM-3M4। इसका सॉल्यूशन हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे और ऐसी ही आगे की जो शिफ्ट लगे हैं उन सब का आपको आंसर की जरूर यहाँ मिल जाएगी मूल्यांकन अकेडमी पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जो आपको कौन सा पार्ट इसका सबसे अच्छा लगा उसके बारे में आप कमेंट में करके जरूर बता सकते हैं। और आपने सीईटी की बुक तो जरूर देखी होगी या आपने नहीं देखी तो किसी साथी से जरूर पूछ लेना, उसमें लगभग 40% के जो क्राइटेरिया था उसके अंदर से आया हुआ है। और आगे भी कई प्रोजेक्ट हैं जो आप आगे के लिए पशु परिचर RS के लिए भी हम काम कर रहे हैं। देखिए और आगे के जो शिफ्ट के जो आंसर किए वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।